नमस्कार। मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे। हाँ मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे। इसी भावना के साथ आज सूरदास व्याख्यान श्रृंखला के सप्तम भाग में मैं राधा भक्ति भावना का विकास विषय की समीक्षा क्रम में सूर के पदों की तथा अन्य भक्त कवियों, धार्मिक ग्रंथों एवं समसामयिक विद्वानों की विचारणाओं से आप सभी को अवगत कराऊंगी, क्योंकि राधा बिना कृष्ण की भक्ति अधूरी ही है। तो चलिए अब हम सभी चलते हैं परिचर्चा की ओर। स्वयं राधा कृष्ण पत्नी कृष्ण वत्सलस्थ स्थिता ब्रह्म वैवर्त पुराण की यह धारणा। राधा लोकमानस की सृष्टि है, क्योंकि उसका उल्लेख देशी भाषाओं में पहले हुआ है, संस्कृत ग्रंथों में बाद में चलकर। इतिहास भी इस संबंध में मौन है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने अपने ग्रंथ सूर सौरभ में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि राधा शब्द ग्राम्य गीतों में भागवत निर्माण से पहले ही सुप्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। इस तथ्य से प्रोफेसर केसरी कुमार भी सहमत दिखते हैं। उनकी अवधारणा है कि काव्य में राधा का प्रथम उल्लेख प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती में मिलता है और उसके बाद पंचतंत्र में। वेद में कृष्ण का नाम तो आया है, किंतु राधा का नहीं। श्रीमद् भागवत में भी राधा नाम का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता, जिसे श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त थी। इस वर्णन प्रसंग में वर्णन भी उसी गोपी का हुआ है, राधा का नहीं। डॉक्टर शर्मा ने इस में अपनी अवधारणा इस प्रकार दी है कि रास लीला के समय गोपियों का गर्व दूर करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तब सभी गोपियां उन्हें ढूंढने लगीं। इसी क्रम में उन्हें एक स्थान पर कृष्ण का पद चिन्ह मिला। उसी की बगल में एक बालिका का भी पद चिन्ह था, जिसके संबंध में गोपियां कहने लगीं कि जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किसी बड़भागिन के ये चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। भागवत की उक्ति का सार भी यहाँ द्रष्टव्य है। अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की इसने आराधना की है, इसी कारण हमें छोड़कर इसे एकांत में प्रसन्न होकर वे ले गए हैं। यह कथन गोपियों द्वारा राधा के एकांत प्रेम को ही द्योतित करता है। कहा भी तो गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता की यह उक्ति है, अनाराधितो नूनम, से ही आराधित पुनः राधित और राधा शब्द की उद्भावना संभावित। प्रोफेसर केसरी कुमार की अवधारणा है कि राधा शब्द राध धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है आराधना करना। संभवतः यह कृष्ण की विशेष आराधिकार आगे चलकर मध्य युग में कृष्ण काव्य की राधा हो गई हैं। देखिए, बृहद ब्रह्म संहिता में राधा शब्द की यही व्युत्पत्ति लिखी गई है। त्वया चाराधितो यस्मादहं कुंज महोत्सवे, राधेति नाम विख्याता रास लीला विधायिका। वैष्णव धर्म के आचार्य वल्लभ निम्बार्क, चैतन्य आदि माया अथवा शक्ति को भगवान की आह्लादनी शक्ति स्वीकार करते हैं। संभवतः राधा इसी आह्लादनी शक्ति का रूपांतर है।
श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथ त्रिविध नामावली में राधाम सहचराय नमः कहकर शायद इसी राधा में कृष्णावतार के रास के समय ब्रह्म की मुख्य राधा शक्ति का प्रवेश कराया है। राधस का अर्थ लक्ष्मी है। वस्तुतः राधा और कृष्ण शुद्धाद्वैत के सिद्धांतानुसार अभिन्न ही हैं। विष्णु पुराण में नारायण के साथ श्री भी अनुस्यूत हैं। महाभारत में विष्णु को श्वेत द्वीप का निवासी कहा गया है। नारायण का निवास भी क्षीर सागर में ही है। इसी प्रकार नारायण और विष्णु दोनों एक ही हुए। कृष्ण इन्हीं के अवतार हैं। अस्तु लक्ष्मी इनकी पत्नी हुई। निम्बार्क ने वृषभानुजा राधा कहकर कृष्ण की शाश्वत पत्नी रूप में इन्हें स्वीकार किया है। डॉक्टर भंडारकर राधा को सीरिया से आए आभीरों की इष्ट देवी स्वीकार किया है। 15वीं शताब्दी के पश्चात जो संस्कृत साहित्य अभिरचित हुआ उसमें राधा का उल्लेख कई स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। यथा आनंद वर्धन के ध्वन्यालोक में, दूसरा क्षेमेंद्र के दशावतार चरित में, तीसरा धनंजय के 10 रूपक में, चौथा भोजराज के सरस्वती कंठाभरण में। कुछ शिलालेखों और ताम्रपत्रों पर भी राधा का उल्लेख दिखाई देता है। ब्रह्मवैवर्त पुराणकार ने तो राधा की स्थापना उसके समग्र रूप में ही कर दी है। इस पुराण ने राधा की भक्ति के स्वरूप को ही बदल दिया है। महात्मा चैतन्य ने इसी अभिनव धारा का आश्रय लेकर मधुर रसपूर्ण रागानुगा भक्ति का प्रचार किया। इस नूतन धर्म का मूल बीज सांख्य शास्त्र के पुरुष प्रकृतिवाद में था। यह वहां शिव और शक्ति के रूप में तंत्र मंत्र में स्वीकृत हुआ है। डॉक्टर शर्मा ने भी स्वीकार किया है कि इस नवीन वैष्णव धर्म की राधा अपने मूल रूप में सांख्य की प्रकृति ही है। कहा भी तो गया है, ममार्धान स्वरूपा त्वम मूल प्रकृतिरीश्वरी। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण की धारणा। पुनश्च इस तथ्य की अभिव्यक्ति मिलती है कि कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में उज्ज्वलता है, अग्नि में दाहकता शक्ति है, पृथ्वी में गंध विद्यमान है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपनी मूल शक्ति राधा में अवस्थित है। इसी प्रकार जैसे कुंभकार मिट्टी के बिना बर्तन, स्वर्णकार स्वर्ण के अभाव में आभूषण का निर्माण नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी राधा के बिना सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हैं। देखिए ना, बिना मृदा घटम कर्तुम बिना स्वर्णेन कुंडलम कुलालः स्वर्णकारश्च नहि शक्तः कदाचन तथा त्वया बिना सृष्टि न च कर्तुम अहं क्षमा सृष्टेराधारभूता त्वं बीज रूपोऽहम् अच्युत। यह भी ब्रह्मवैवर्त पुराण की ही उक्ति है। राधा सृष्टि का आधार है और कृष्ण अविनश्वर रूप बीज है। महात्मा सूरदास ने भी इसी अभेद रूप की संस्थापना की है। देखिए ना, प्रकृति पुरुष एकै करी जानहु बात निभेद करावो। विष्णु पुराण भी श्री और विष्णु को अर्थ और वाणी, जिसे तुलसीदास जी की उक्ति में गिरा यरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न जैसा भिन्न ही स्वीकार किया है। जैसे धर्म और क्रिया, बोध और बुद्धि, काम और इच्छा की भांति अभेद स्वीकार करता है, ठीक उसी प्रकार विष्णु पुराण श्री और विष्णु को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार का संबंध यज्ञ और दक्षिणा में है, शाम और उद्गीति में है, अग्नि और स्वाहा में है तथा सूर्य और प्रभा में है, उसी प्रकार कृष्ण और राधा का संबंध भी प्रकृतितः वैसा ही है।
श्री जानकी वल्लभ शास्त्री की अवधारणा है कि राधा शब्द की सृष्टि पौराणिकों ने चाहे जिस उद्देश्य से की हो, उसका अर्थ करुण माधुर्य की प्रेमल प्रतिमा है। एक राधा को गढ़कर वैष्णव गीत काव्य ने जैसे करुणामयी मधुरिमा को ही साकार कर दिया। साहित्य में राधा की मधुर अवतारणा का पूर्ण श्रेय महाकवि जयदेव को ही प्राप्त है। उसमें वनमाला की सरल निश्चल प्रगल्भता और निर्बंध प्रेम का अजस्र वेगवान प्रवाह है। विद्यापति की राधा का चित्र अत्यंत मादक है। इनकी राधा जयदेव की भांति ही कुशल कौशलपूर्ण है। फिर भी जयदेव की राधा में जहाँ यौवन का मांसल विलास है, वहाँ विद्यापति की राधा में यौवन के सौंदर्य आकर्षण के साथ शैशव की चपलता भी है। देखिए ना, शैशव यौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन ले। इसमें यौवन की देहरी पर खड़ी राधा अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक और असामान्य सुंदरी बन गई है। चंडीदास की राधा इन सबों से एक भिन्न सृष्टि है। वह परकीया है। उसकी मिलन क्रिया में गुरुजन, पुरजन, परिजन सभी बाधक स्वरूप हैं। इन बाधाओं के फलस्वरूप उसकी चंचलता छिन सी गई है। वह कभी तो कलंक के भय से त्रस्त हो जाती है और कभी मिलन सुख की कल्पना से विह्वल। चंडीदास की अतिशय कोमल करुण राधा नवनीत सी कोमल है, किंतु सूरदास की राधा ब्रज वनिता के शील और मर्यादा के मध्य विकसित होने वाली सौंदर्य प्रतिभा की प्रतीक है। उनके व्यक्तित्व में आदर्श और यथार्थ, श्रृंगार और भक्ति का अपूर्व संयोग है। देखिए, राधा परम निर्मल नारी, कहत हो मन कर्म ना करे, हृदय दुविधा टारी। राधा और कृष्ण के स्वाभाविक प्रेम विकास की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल त्रिवेणी में लिखते हैं कि बाल्य काले के सखा सखी आगे चलकर यौवन काल के भी सखा सखी हो जाते हैं। वे पुनः अपने ग्रंथ सूरदास में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि खेल ही में इतनी बड़ी बात पैदा हो गई है जिसे प्रेम कहते हैं। सूरदास की राधा कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं, पत्नी है। उन दोनों का संबंध युग युगांतर, जन्म जन्मांतर का है। विरह काल में उसका स्वरूप अत्यंत ही प्रणम्य और नमस्य हो गया है। उनका हृदय स्वच्छ है। इसी कारण साधारण गोपियों की भांति अपनी विरह दग्धता की स्थिति में भी कृष्ण की निंदा नहीं करती। सखिरी हरि को दोष न देहूं। दर्शन की दृष्टि से सूर की राधा कृष्ण की मूल प्रकृति है। नित्य धाम वृंदावन श्याम, नित्य रूप राधा ब्रजवाम। रीति काल में राधा का चरित्रांकन अत्यंत ही प्रचुरता में हुआ है। हर युग की अपनी कुछ न कुछ विशिष्टताएं होती हैं। बिहारी ने राधा को श्रृंगारिक नायिका के रूप में चित्रित किया। वे राधा को कृष्ण से भी श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए पहले राधा की ही वंदना करते हैं और कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दूती होय। कालोपरांत नवयुग का बिहान हुआ। हिंदी साहित्य नभ में राधा रानी के गुलाम हरिश्चंद्र का आविर्भाव हुआ। इन्होंने राधा कृष्ण के विवाह की कल्पना कर उसके कलंक का परिमार्जन ही कर दिया। वे कहते हैं, राधा मोहन ब्याहत जई हैं धोई कलंक। इस प्रकार राधा काव्य की उपेक्षिता नहीं, अपेक्षिता रही है। मध्यकाल में तो वह काव्य की आत्मा ही है, किंतु उनके चारित्रिक वैशिष्ट्यों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है
कि कृष्ण काव्य की अनुराधा अंत अंत तक शोक पर्यवसायिनी ही बनी रह जाती है। किसी भी कवि के द्वारा उनकी अश्रु पोंछने की चेष्टा का प्रायः भाव सा ही दिखता है। प्रिय प्रवास में भी राधा का चित्रण हरिऔध द्वारा हुआ है, जिसका मुख्य स्वर आध्यात्मिक नहीं नैतिक है। प्रिय प्रवास की राधा चिर कुमारी है। वह न तो प्रगल्भा है, न परकिया और न परिणीता है। यदि कृष्ण नृरत्न है तो राधा रमणी वृंद शिरोमणि है। पूर्व की भांति राधा अधूरी नारी थी, किंतु प्रिय प्रवास की राधा नारी जीवन के मातृ और सेवा पथ में प्रवीण होने से पूर्ण है। सारतः राधा के प्रेम में श्रृंगार की अपेक्षा शांत रस का ही प्राधान्य है। एतदर्थ इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि राधा भावना में विकास अनवरत ढंग से होता आया है एवं भविष्य में भी राधा का व्यक्तित्व बुद्धि परक ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जय राधे राधे। अभी सूरदास व्याख्यान श्रृंखला कई भागों में अविरल चलेगी, क्योंकि सूर साहित्य इतना बृहत है कि इसे चंद कक्षाओं में समेटना कदापि संभव नहीं है। तो मिलती हूँ मैं अब इसकी अगली कड़ी में। तब तक के लिए